नमस्कार साथियों, जोहार, हाय हाय। आप लोग भी हाय कर दीजिए। आज आप लोग देख रहे होंगे कि नदिया किनारे क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हम लोग बहुत थक गए थे। अब इधर ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। हमारे साथ ये धर्मेंद्र जी हैं, खरवार आदिवासी एकता संघ के जिला सोशल मीडिया प्रभारी हैं। हाँ, ये अभी जुड़े हैं, जब से जुड़े हैं तब से जनसंपर्क अभियान में लगे रहते हैं। जो खरवार आदिवासी एकता संघ के द्वारा जो नीलांबर पीताम्बर खरवार धाम में स्टैचू के पास स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है, उसको लेकर जो जनसंपर्क अभियान चलाया जाता है, उसमें जो वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो जानकारी दे रहे हैं, कैमरामैन में यही रहते हैं, अधिकतर कैमरामैन में यही, इसलिए ये नज़र नहीं आते हैं। फ़ोटो वोटो में कहीं दिख रहे होंगे। और जो सामने दिख रहे हैं हमारे राजू रंजन सर, गढ़वा जिला अध्यक्ष, ये हमारे बहाहरा के हैं। और बहाहरा आप जानते होंगे, फेतल सिंह खरवार की धरती, वहीं से ये हैं। और कुछ आप बता दीजिए, जैसे उनके बारे में कुछ। अच्छा, हाँ, अभी हम लोग जो आए हुए हैं रामानुजगंज में हैं और सर बताने के लिए बोल रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी फेतल सिंह खरवार जी के बारे में। हाँ, फेतल सिंह खरवार जी स्वतंत्रता सेनानी थे जो बहाहरा गांव से बिलोंग करते थे। हाँ, रंका थाना के रहने वाले थे। और बहाहरा गांव एक प्रमुख विख्यात जगह है जहां से स्वतंत्रता के लिए बंदूक के सामने ढेरकुआंस से लड़ाई करते थे लोग। ढेरकुआंस ढेलकुआंस क्या होता है तो नहीं बता दीजिए। एक रस्सी का बनाया हुआ रहता है, जो रस्सी को दोनों तरफ दो भाग होता है, बीच में रस्सी का ही गोल बना देता है। अच्छा। उसमें पत्थर रख दिया जाता है और वैसे घुमा करके फेंकिएगा ना, तो वो जितना हाथ से आप फेंकते हैं उससे दो गुना जाएगा। अरे वाह। तो वो मतलब बंदूक तो पत्थर से ही मतलब एम लगा के इधर से चला करके मारते थे ऐसे करके। अच्छा। हाँ, उसे चोट लगे तो मर जाएगा, बहुत भयानक जाता है। हाँ। तो उसी से लड़ाई करते थे। अच्छा। और लड़ाई के साथ साथ में वो हाजिर जवाबी बहुत थे। उनका बात करने का तरीका, मतलब अभी उस लाइफ में अभी देख रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनके जैसा बात कर सके। हम लोग अभी कोई बात होता है तो कोई कुछ बोल देता है, हम लोग लड़खड़ा जाता है। हाँ, जुबान लड़खड़ा सोचने लगते हैं कि क्या बोलें, कैसे बोलें, क्या बोलें, जुबान लड़खड़ा जाता है। लेकिन उनका ये था कि वो उनके साथ सामने जो हुआ था क्या था कि उनके कई बार जो ये अंग्रेजों के साथ में चाहे राजाओं के साथ में झगड़ा हुआ तो उन पर केस किया गया। और केस करने के लिए आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, केस हो जाने पर अपने जाकर के वकील एक खोजते हैं। और हमारे लिए वकील जाकर के अपना बहस करता है, लड़ता है। लेकिन अपने केस में सुन रहे थे कि वकील नहीं ढूंढते थे। वे खुद बहस जाकर करते थे। और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें वो जीत हासिल किए हुए थे अपने से बहस करके। अच्छा। तो हमारे जो अपने करीबी हुए नाना लोग हुए, नाना के मामी पापा लोग, तो उन लोगों को कहते हुए सुना था कि एक बार जब वो जो केस जाकर के डाल्टनगंज से मतलब यहाँ पर रोड वगैरह कुछ नहीं था। वो तो हमारी जानकारी में भी है कि हम लोग जब छोटे थे तो रोड वगैरह कुछ नहीं था। तो उस समय वो सुबह निकलते थे अपने केस लड़ने के लिए और डाल्टनगंज जाते थे। डाल्टनगंज जा करके जब उन्होंने केस को जीता था तो उस समय एक जगह है पूरेगढ़ा। हाँ। और पूरेगढ़ा उस जगह बहुत भयानक उस समय में बाजार लगा करता था। माने इधर का क्षेत्र का वो बाजार था पूरेगढ़ा में। तो जैसे ही वो केस जीत करके आए तो लोगों को पता चला, तो उनके समर्थक क्या बोलते हैं, थाली को पीट करके। अच्छा। और नहीं होता है वो सूप होता है। हाँ, थाली सूप टीना बजा करके बाजार में खुशी मनाए थे। अच्छा। उनके समर्थक। और साथ में वो आए थे तो उनको स्वागत किया गया था फेतल सिंह खरवार जी को। अच्छा, पूरेगढ़ा में। अच्छा। केस जीते थे। शायद जंगल जमीन के लेकर के कुछ ऐसा केसेस था जिस पर मतलब लकड़ी को लेकर, काटने को लेकर विवाद हुआ था। और वे उनको द्वारा उनका गाय बैल भैंस बकरी जितने भी घर के अथी थे वो रंका में ले जा करके किसी आदमी के यहाँ, पहले के राजा लोग थे, वो राजाओं ने वहाँ पर लेकर के उनको कर दिया था। तो लौटाने का नाम नहीं ले रहे थे, मतलब जब्त कर लिया था, जब्त कर लिया था। अच्छा। तो उसको समझौता के लिए कई बार उनके पास बुलाया भी गया था राजाओं के द्वारा। तो एक कहानी बताते हैं कि जब उन लोगों ने, राजा ने बोला, तो ये नेता टाइप के आदमी थे, मतलब नेता, हाँ, कोई दो मत नहीं है, क्रांतिकारी थे।
तो उनको जब इनको बुलाया तो बात करने के लिए जब इन्हें भतीजे के साथ में अपने गांव वाले भाई के साथ में वहाँ पर पहुँचे, अच्छा। तो उनके स्वागत के लिए ब्रैकेटिंग लगाया गया था। जैसे आजकल हम लोग ब्रैकेटिंग लगाते हैं बांस का, हाँ हाँ हाँ। तो बांस का लगा करके चारों तरफ से बांस घेरा हुआ था, बैठने के लिए बनाया हुआ था सारा चीज़, कि आइए यहीं पर बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा। तो जब बांस का ब्रैकेटिंग देखे, भड़क गए। अच्छा। भड़क करके बोल रहे हैं कि हम इसमें क्यों जाएंगे बैठने के लिए। हाँ। बोले कि भाई आपके लिए है, आपके लिए तो हम रहे, पूरे परिवार के साथ में आए हुए हैं, आप आदमी लोग के साथ में। अच्छा, तो कोई आप डिस्टर्ब ना करे इसके लिए हम वहाँ पर बोल रहे हैं कि ब्रैकेटिंग लगाओगे हमारे लिए, गाय भैंस समझ लिया है का? ये गाय भैंस के लिए ब्रैकेटिंग होता है। हमें खुला मैदान छोड़ो, हम खुले मैदान में बात करेंगे। अच्छा। तो उस प्रकार से मतलब हमको लगता है कि हमको मैंने अभी सोचते हैं कि जिस तरह से बताया जाता है तो आदमी किस प्रकार को रहे होंगे, मैंने हर बात को लेकर के टोचन, मतलब उनके साथ में मतलब कुछ भी बोले तो हाजिर जवाबी टाइप में थे। तपाक से जवाब देते थे। और तपाक से जवाब देने वाले थे, तो वो हाजिर जवाबी थे, हमको ऐसा लगता है। मतलब वो किसी प्रकार बात दबने वाले नहीं थे, ना किसी से डरते नहीं थे। अच्छा। तो वही डर और मतलब क्या कहा जाए, वही नहीं डरने का कारण और हाजिर जवाबी होने के कारण ही लोग उन्हें पसंद करते थे। हाँ हाँ। अभी मेरा गांव तो बाहरा है। हाँ। तो बाहरा में कुछ दिन पहले मैं गया था, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुआ। तो बाहरा गांव में माड़र है, तो माड़र को बताया कि देखिए माड़र देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब फेतल सिंह थे तो उस समय गांव के जो लोग थे बहुत डरे सहमे थे। इसलिए डरे थे कि इस माड़र के पास में आकर के अधिकारी लोग देख रेख कर रहे थे। मैंने अधिकारियों का आटा था कहीं। तो आए तो देखने लगे कि इसमें क्या है। तो लोग ये पत्थर किस लिए है, इसमें सिंदूर क्यों लगा हुआ है, इस प्रकार के सवाल, मतलब उलूल जुलूल सवाल करते थे। तो लोगों को भय का माहौल था। तो उनका कहना था कि उन लोग क्या बोले कि हम आप लोगों के लिए गांव में खेती करने के लिए मशीन दे रहे हैं। अधिकारी लोग बताए कि मशीन दे रहे हैं, उस मशीन से आप लोग जो गांव के बगल से गुजर रहा है नाला, जो नदी है, उस नदी से आप पानी ला करके इधर सिंचाई कर सकते हैं, जमीन में खेत में आप धान उपजा सकते हैं, जो भी फसल हो उपजाने के लिए। उन लोग बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। लेकिन उस समय क्या था कि शोषण से इतने मतलब त्राहिमाम थे कि लोगों को हर चीज को शक नजर से देखा जाता था। मतलब शोषण से हाँ भय हो चुका था, भय था, डर था। तो हमें जैसे बात लगती तो वो आदमी लोग हमको जैसे लगे कि हम मशीन दे रहे हैं, आपको व्यवस्था दे रहे हैं, आप काम कीजिए, तो हमको अच्छा लगे ये बात को लेकर के। लेकिन ये बात जब फेतल सिंह को पता चला कि हाँ को मशीन दिया जा रहा है और जो खेती करने के लिए कहा जा रहा है, तो शायद पहले ऐसे हुआ होगा। उन्होंने अधिकारी को बोला कि आप क्या कर रहे हैं, कि मशीन दे रहे हैं और खेती करेंगे हम लोग। लोगों से ऐसा बोले कि इन लोग मशीन दे रहा है, खेती करोगे, खेती तुम्हारा पकेगा और काट करके ले जाएगा इसीलिए तुम्हें मशीन दे रहा है ये, वरना ऐसे दे नहीं सकता है। कुछ बात पर हमें लगा कि उस हिसाब से मतलब सही बोल रहे वो बात, क्योंकि पहले जमाने में वही होता था कि फसल कोई और करे और आके राजा महाराजा काट लिया जाता था। नील की खेती जैसे में तो उस हिसाब से मतलब हमको लगा कि वो कितना सार्थक बात करते थे, लोगों को दूरदर्शी सोच था। मतलब कि जब उनके साथ वो घटना घटा है तो स्वाभाविक बात है कि वो बताएंगे कि नहीं, अगर तुम खेती करने के लिए दे रहा है तो फ्री में कैसे दे देगा आपको। अनुभव के आधार पर उन्होंने सही कहा। और आज का अनुभव बताते हैं कि आज कोई आकर के बोलता है कि हाँ आपके लिए हम मशीन दे रहे हैं, तो हमको लगे कि नहीं मदद कर रहा है हमारी, तो बहुत अच्छा आदमी हमको समझ गए। लेकिन उस दौर पर आकर कोई ऐसा करता था, किया उन्होंने, तो उसमें भड़क गए वो, और लोगों को इतना राजी कर दिए कि मतलब उतना को ये बात ऐसा बोल दिए कि लोग समझ गए उनकी बात को, फेतल सिंह को, कि नहीं ये सही बोल रहे हैं फेतल सिंह। हाँ फेस वैल्यू का कारण था और सही बोल रहे हैं ये। और उन्होंने अधिकारियों को मतलब खदेड़ दिया वहां से। हाँ और अपना सामान नहीं, उन लोग को डर भय हो गया कि अब हम लोग को यदि हमला कर दिया जाएगा। काहे कि धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगा और लोग बातचीत करते करते ही एक ही से बात, आदमी जैसे होता था कि एक कोई बात करके यहाँ से छटके ना, तो मोबाइल का जमाना नहीं था, वो एक आदमी को घूमना काम हो जाता है, घूम घूम करके सबको बताना है, खबर देने लगा था। एक आदमी उनका खबर देने लगा तो आदमी भीड़ का जमा होने लगा वहाँ पर। तो इस प्रकार का उनका कहानी था। एक बात तो मैंने पहले बताया ही था, कहीं पर मैंने हम उस समय बोल ठीक से नहीं पाए थे, इसलिए नहीं बोल पाए थे ना कि हम लोग को बोलने का टेक्निकल नहीं है उतना। आदमी का भीड़ देखेंगे तो जुबान लड़खड़ाने लगता है, सही बात कि क्या बोले कैसे बोले, कांपने लगता है, जुबान में भरभराहट आ जाती है। तो उस समय वही था, काम का लोड भी था हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, कोई मदद के लिए नहीं था। तो हमें बताया था क्या कि बाहरा गाँव में एक समय में फॉरेस्टर लोग आए, फॉरेस्टर लोग आ करके, प्रतिष्ठित घर था फेतल सिंह खरवार का, उनके घर में ही रुके,
घर में रुके तो खाना बनाने के लिए बोले कि हम लोग खाना बना लेंगे, आप हमें चूल्हा खाली दे दीजिए और चावल दे दीजिए। तो वो बोला कि लकड़ी के जगह पर उन्होंने फार लगा दिया था। फार जो बांस हर में नहीं लगाते हैं, वाला, हाँ। हर वाला जो लोहा का होता है, वो 2-3 गो रख करके बोला था कि यहाँ खाना बना लीजिए। तो उस समय उन लोगों ने कि कैसे खाना बनेगा फार में, तो उसमें लकड़ी में आग ही नहीं धरेगा ना, ये तो लोहा है। लोहा से कहाँ से होगा? हाँ, तो उस समय था कि उन लोगों लकड़ी के लिए रोक लगाया हुआ था कि जंगल में जाना है तो खाली हाथ जाना है, ना टांगी लेना है ना टूसा लेना है, वहाँ से कुछ चीज़ नहीं लाना कोई है, हथियार लेकर नहीं कोई जाना हथियार लेकर नहीं जाना है, और साथ में लकड़ी वगैरह चुनने के लिए प्रतिबंध था, वहाँ जाना ही था। तो उस हिसाब से बोले कि अगर जब आप हमें लकड़ी के लिए रोक लगाते हैं तो इस फार से आप खाना बना करके दिखा दीजिए और लकड़ी के लिए रोक लगे, आपका बात मानने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो वो मतलब अपने कर्मों से, अपने कामों से जवाब देते थे, कुछ ऐसा काम करते थे जिससे अगला को लगे कि हाँ हक की आवाज़ उठा रहा है, सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो आजकल के लोग ये सब समझ नहीं पाएंगे, और उनकी गाथा शायद हम जैसे 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 वो किए हैं उनकी गाथा को हम लोग आजकल कह नहीं पा रहे हैं लोगों के बीच में। हमारे दीदिया बोलते हैं, जैसे नहीं होते कि नाना के माई हो गए, दादा के माई हो गए, तो हमारे दीदिया बोलते हैं। तो उन लोगों ने मेरे को पाल पोस करके बड़ा किया, तो उनके साथ में जब भी रहते थे तो जो हमारे दीदिया थे, नाना के माई थी, वो फेतल सिंह के भैगनी थी। अच्छा, अपनी भगनी। हाँ। तो भैगनी होने के नाते फेतल सिंह से भाई हम स्वाभाविक है, आप अपना भैगनी से कितना प्यार करते हैं तो बोलना नहीं है। हाँ, आज भी मामा लोग हैं अपने भैगनी से कितना प्यार करते हैं, तो भैगनी से होता है। तो हाँ, तो उन लोगों के साथ में बहुत आना जाना उनके घर पर, और चलना बात विचार होना, तो बहुत नज़दीक से वो जानते थे फेतल सिंह को कैसे थे। तो फेतल सिंह का एक कहानी था कि वो बता रहे थे कि फेतल सिंह वैसे घर पर नहीं जाते थे जिनके घर पर दारू का मतलब छीटा हो, कोई दारू उस घर में पीता हो, हाँ, दारू का अंश हो, उस पर वहाँ जाना ही पसंद नहीं करते थे। वो दारू का बहुत बड़ा बहसकारी थे। आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, अच्छा बताइए, हम लोग आज कोई एक पेड़ लगाए हैं? लगाए बहुत कम लोग, मतलब मान चलिए हम लोग लगाए होंगे, क्या उसको हमसे जाकर के जीवित कर पाए हैं? हो सके बहुत कुछ लोग जीवित किए होंगे, 1-2 पेड़, लेकिन उनके द्वारा बहारा में जाइएगा तो आज भी 2 गो आम के बागान है, अभी भी है। एक तो जहाँ पर उनका शहादत दिवस मनाया जाता है, उस जगह पर जो आम दिख रहा है आपको, उस जगह पर आम उन्हीं का लगाया हुआ है, कटहल का है, आम है, वो उन्हीं का लगाया हुआ था, उन्हीं का बागान था। दूसरे उस नदी से पार हुईएगा उस साइड में, तो उधर भी आम का बागान लगा, दूरदर्शी सोच के थे आदमी, आम का बागान लगाते थे, आम का बागान के आराम से आम फल रहा है, बैठे हुए हैं। आज भी वो आम अभी भी जीवित है वो लोग को, लेकिन वो एक मतलब राजा होने का एक प्रतीक था, मतलब आपके प्रतिष्ठित होने का। वो आज भी जीवित है, वो नहीं है, लेकिन उस बागान के नाम से जाने जाते हैं, बगीचा के नाम से जाना जाता है, वो चीज़ कर्मों से जाना जाता है, उनको याद किया जाता है। अच्छा, नहीं बोलते हैं आजकल हम लोग, क्या बोलते हैं कि हाँ गरीब आदमी थे, गरीब आदमी क्या कर सकता है, अब गरीब को हमेशा दबाया जाता है। तो ये बात सच है, गरीब को हमेशा दबाया जाता है, लेकिन जैसे नहीं बोलते हैं कि फेतल सिंह बहुत दबे कुचले लोग के, लेकिन हाँ मतलब एक सच्चाई, हम वो जो बोलते हैं ना, मतलब जैसे दिमाग हुआ, तो हम उस बात को समझते हैं कि आखिर होता क्या होगा, कैसे होंगे। उस जमाने में उनके पास 20 हर बैल, 20 हर बैल था और 12 गो घोड़ा, हाँ उनका अपना। तो 20 हर बैल, 12 गो घोड़ा, तो उसमें कोई भतीजा चल रहा है, कोई चाचा, कोई उनका भाई, हाँ 12 घोड़े में। तो हर घोड़ा एक साथ छोड़ेगा, लेकिन जब कहीं कहीं जाना हो गया, तो जब जाना हो गया तो उनका वर्चस्व होता है कि घोड़ा में बैठ कर सारे लोग जाएंगे। फेतल सिंह हुए, उनके आगे भतीजा चलता था, फेतल सिंह उनके बगल में, हाँ, तो इस प्रकार के चलते थे उन लोग। तो 12 मैंने 20 हर बैल गाय, मैंने 20 हर बैल, खाली गाय का अलग छोड़ के, गाय तो लेकर नहीं जा सकते ना, और 12 घोड़ा। तो 12 घोड़ा समझने का मतलब क्या है, अभी कोई 12 घोड़ा रखता है तो उनको समझिए कि 12 गो थार रख ले है। हाँ बिल्कुल, तो उस जमाने में उनके पास 12 गो थार था। हाँ, थार समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। हाँ। घोड़ा रखना एक थार रखने के बराबर था। अब कोई उस जमाने में कोई आदमी घोड़ा से चलता था, तो अभी जो थार से चल रहा है, जिस थार वाला का वैल्यू देते हैं, घोड़ा से चलने वालों को उसी प्रकार का वैल्यूएशन था। कोई घोड़ा से उससे गुजरने लगता तो अरे वाह कितना बड़ा आदमी जा रहा है। तो फेतल सिंह उसी हिसाब से घोड़ा से चलते थे, तो उनका फेस वैल्यू था, उनका चलने का रुतबा ये था कि मतलब लगते थे कि नेता है, क्रांतिकारी है। बोलने से उनका क्रांतिकारी झलकता था, और उनका चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज नेता वाला था। इसीलिए वो इतने विख्यात और प्रख्यात हुए। और उनका लड़ाई अंग्रेजों के साथ साथ आज़ाद भारत के बाद भी अत्याचार, जो शोषण करने वाले लोग थे, उनके द्वारा भी लड़ाई हुआ था। आज़ाद भारत के बाद भी वो नेता थे। अच्छा। आज़ाद भारत के बाद
आज़ादी से पहले तो मतलब अंग्रेजों से उनका जो भी हुआ वो हुआ ही, लेकिन आज़ाद भारत के बाद भी, देश आज़ाद होने के बाद भी ऐसा नहीं कि देश को सारा चीज़ मिल गया। अभी भी शोषण होता है, उस समय भी शोषण हो रहा था। तो उस शोषण प्रक्रिया के तहत भी वो लड़ाई कर रहे थे और इसीलिए लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं और आज पूजे जाते हैं। और बहाहरा का बहुत बड़ा मान सम्मान मिलता है और बहाहरा में उनका आज भी खानदान है और बहाहरा में सभी लोग रहते हैं। और जैसे कि हम बात किए वहाँ पर बहाहरा में, तो हम जानने की कोशिश किए कि फैतल सिंह हैं कौन। हाँ। तो प्रताप चाचा लोग हुए। अच्छा। प्रताप चाचा लोग फैतल सिंह के वंश से हुए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और हम भी बहाहरा के हुए, तो इसी से लेके फिर बहाहरा के तो आप कौन हुए? हाँ बिल्कुल। तो फैतल सिंह के एक बहन थी। अच्छा। और उस बहन की शादी हुआ था सरायडीह में, भंडरिया प्रखंड के की? हाँ, भंडरिया प्रखंड सरायडीह। अच्छा, ये आपका सरायडीह हुआ। अच्छा, ये गांव कौन सा है जहाँ हम लोग गए हुए थे कल? है आप लोग के साथ में, वो अथी सर लोग के साथ में बगीचा इधर कहीं पर हम लोग गए थे ना, अभी बांदू से पीछे। हाँ, कौन सा गाँव है? बरदरी। हाँ अच्छा। शायद बरदरी में उनकी बहन की शादी। अच्छा। तो बरदरी में जब उनकी बहन की शादी हुआ था, तो बहन की शादी होने के माने यहाँ भी प्रतिष्ठित वो आदमी थे जिनके यहाँ शादी हुआ था। हाँ, वो बगीचा सारा चीज़ जो है ना, वो प्रतिष्ठित आदमी के ही उस प्रकार से मतलब बताया जाता है कि यहाँ पर शादी हुआ था। बहुत बड़ा बरदरी बता रहे हैं ना आप? हाँ, बरदरी हुआ। तो बरदरी में बहुत बड़ा अच्छा जगह पर शादी, अपनी बहन की शादी जब हुआ था, तो बहन की शादी होने के बाद कुछ ही दिन में उनके जीजा का देहांत हो गया। अच्छा। हाँ, उनके जीजा का देहांत हुआ तो उनकी बहन की गोद में एक छोटी सी सिर्फ 6 महीना 7 महीना की बेटी थी। अच्छा, और बहन की? हाँ। तो उनकी बहन की बेटी थी। तो जब फैतल सिंह, इनकी बहन, जब पता चला कि मेरी बहन का वहाँ पर कोई नहीं रहा, हो गए, तो सब काम क्रिया जो होता है हिंदू रिवाज वो सब हो जाने के बाद में फैतल सिंह को लगा कि बहन को वहाँ छोड़ नहीं सकते हैं, अकेले हो जाए। तो घर गए। घर जाने के बाद में वहाँ पर सोच में पड़ गए। सोच में कुछ मन लगा उनको, तो फिर वहाँ से हुआ कि नहीं, हम जा करके उनको ले लाते हैं। तो यहाँ बरदरी में जितने भी जगह जमीन जायदाद था, उनका बहन को यहाँ से अपने साथ उठा करके लाने के लिए वहाँ से प्लान कर लिए, उठा कर लाने का प्लान किए। हाँ, बहाहरा। तो वहाँ से जब आने के लिए अथी हुआ, तो वहाँ से उसी समय जब गिना गया था, तो 12 गो घोड़ा और 20 हर बैल ले करके वहाँ से अनाज, खाने पीने का सामान, अच्छा, जो होता है वो बहन को मतलब अथी करने के लिए कि आप अथी रहो, हम आ रहे हैं। तो बहन को मैंने दुखित न देख करके वहाँ से सारा सामान लेकर के पास में आए। अच्छा, कि आप रहो, कोई कमी नहीं होने देंगे। यहाँ बरदरी में वो आए, मैंने बहन के ससुराल। बहन के ससुराल में। लेकिन जब आए यहाँ पर, तो बहन शायद उनका वो जो सामान वामान था उनको शायद वो एक्सेप्ट करने, लेकिन नहीं, रो रही होगी उस समय, समझ नहीं पाए। तो आए तो सामान वामान लेने और रहने के लिए शायद नहीं, कि तो बहन को बोले कि हम भी साथ में चलेंगे भाई। तो बहन को भी साथ लेकर के वो बहाहरा ही चले गए। हाँ, तो उनकी एक बेटी थी बहन की, तो सब बेटी हुई, तो बहन को अपना वहीं पर रखे। फिर उसकी बेटी हुई, बेटी का शादी ब्याह कराए। तो उसी उनकी बहन के ही वंश में से हम लोग हैं। अच्छा, वो जो 6 महीने की जो बेटी बता रहे हैं, उन्हीं के वंश में? हाँ, उन्हीं को, फैतल सिंह के भाई वंशज ही हुए उनके। हाँ, उस हिसाब से हुए, लेकिन भाई हिंदू रीति रिवाज में बेटियों का वंश नहीं माना जाता है, पैतृक मतलब नहीं माना जाता है। तो इसमें दावा तो नहीं किया जा सकता है, काहे कि ये विवादास्पद चीज है। ऐसे तो वंशज हुए ना, ठीक है, आप मान के चलिए इधर तो अब तो खैर कोर्ट भी दे दिया कि नहीं, बेटा बेटे दोनों को अधिकार है। वो तो उस समय का है, लेकिन उस समय से नहीं माना गया था, तो कुछ पर बोल नहीं रहा था। लेकिन ये बात जब हम जाकर गांव बात किए, लोगों से, अपने पूर्वजों से पूछे कि भाई आप लोग यहाँ आके बहसे कैसे, तो बहाहरा में हम लोग रह रहे हैं, तो जितना भी बहाहरा में जो चीज़ मतलब कि इसे दिया हुआ लग रहा है ना, तो हमें लगता है कि हर चीज़ फैतल सिंह खरवार जी का दिया हुआ है। आज हम लोग रह रहे हैं, चाहे हम कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, हमारे पूर्वज उसमें भी रह रहे हैं हमारा, तो सारा चीज़ फैतल सिंह का ही अपना हिस्सा में से अपनी बहन को दिया था। और अपने बहन से जो मैंने वो लिखवा दिए थे कि यहाँ से यहाँ जो है इस साइड में मेरा बहन का है, इधर कोई नहीं करेगा। आवाज भी है कि जो उनका बहन का दिया हुआ है, उनका जो मतलब अभी बेटे का अथी वाला है, तो वो दावा कभी नहीं ठोकते हैं कि ये मेरा है, क्योंकि वो उस समय अथी कर दिया था। हाँ, लेकिन कभी कभी आज लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाता है, तो लड़ाई झगड़ा में कभी कभी खुलाखुली हो जाता है इसमें, लेकिन इसी को हम नहीं मानते हैं। लेकिन हम फैतल सिंह को मानते हैं कि वो कितने बड़े आदमी थे। बिल्कुल। हाँ, उनका रुतबा क्या था, उनका स्टेटस क्या था,
कुछ देखने में भी लगता है। तो ये है फेतल सिंह की कहानी। और यह है मतलब हम छोटी मोटी बात जो है बता हाँ, रहे नहीं हैं। नहीं, जो हाँ। जानकारी है आपको, चलिए विशेष आपके गांव चलेंगे एक बार कभी हम्म, और कुछ लोगों से मिलेंगे हम्म। और जानकारी देंगे। और वैसे भी मतलब जो पहले के लोग थे उनके साथ में हाँ हाँ अभी तो शायद मतलब सब गुजर जा रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे हाँ, समय। तो बहुत लोग मतलब उनका कहानी ऐसा ऐसा था जो सुनाते थे। हम्म, तो 100 पार होने के बाद में लोग चले गए जो उनको बहुत बड़ा जानकार थे, उनके बारे में हाँ, कथा कहानी हाँ। बताते, वो शायद अभी नहीं हैं। और बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताया जा सकता है और कह सकते हैं, लेकिन बोलने और अथी करने का क्षमता नहीं रहा अथी करके, तो शायद उस पर न समझ पाए। लेकिन एक बार इसका आप उद्भेदन करना चाहिए, गांव में घूम करके लोगों से जानकारी लेना चाहिए कि आखिर फेतल सिंह थे कौन और फेतल सिंह कैसे थे। हमारी जानकारी था क्योंकि फेतल सिंह को ऐसे बताया जाता है ना कि हम जब लालन पार्न मेरा केदाल में हुआ है। अच्छा। और मेरा जन्म सारा चीज़ मतलब केदाल में, हमारे मम्मी पापा सब केदाल में ही रहते थे। रहते अभी 2-3 साल से बाहर में हैं। तो केदाल में जो हमारे नाना के मैं थे ना, तो नाना लोग के शादी हो रहा था। तो उस समय फेतल सिंह अपने बहन क्या बोलते हैं कि जो ही नाती पोता जो भी समझ लीजिए, उनके शादी में आते थे। तो शादी में आते थे, उनका शादी में आने की स्टाइल क्या था, वही घोड़ा। अच्छा। और जाने वहाँ जा रहे हैं तो साथ में चावल दाल जो होता था, हाँ। वो और नगाड़ा ढोल तमाशा पूरा एकदम डांस डमाडम होते हैं। मतलब पता चल जाता है गांव में किधर से फेतल सिंह गुजर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये अपने भाईगनी के बेटे के ब्याह में जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो उनका रुतबा था। तो मतलब हम सुन के अभी लगता है कि आदमी क्या होंगे, हर कोई को कल्पना नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस सबसे बताया जाता है तो समझ में आता है कि आदमी क्या थे। बताया ना कि भाई उनके घर में 12 घोड़ा था। 12 घोड़ा रखना थार रखने के बराबर है। एक घोड़ा एक थार, वो भी उस समय में। अभी भी मेरे नॉलेज में तो अभी भी कोई 12 घोड़ा नहीं रखा होगा। नहीं रखा होगा। अभी भी घोड़ा रखिएगा ना तो आप 10 लाख 15 लाख एक घोड़ा, अभी तो करोड़ों का घोड़ा एक होता है। हाँ, अभी तो खैर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, ये मजाक में बहुत बड़ी जानकारी हम लोगों को मिल गया। और क्या है क्या नहीं और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा। बाहर एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहें इसको, महत्वपूर्ण गांव है। और वहाँ पे फेतल सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके वंशज लोग अभी भी हैं वहाँ पे। हम वहाँ भी जाकर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अभी इन्होंने जो बताया, इतना जानकारी मुझे नहीं था। आप सबको यदि लगता होगा तो बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जोहार।